आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। इस वीडियो में बताई गई 11 निशानियों को ध्यान से सुनना और फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपने सबसे करीबी रिश्तेदार के चेहरे को याद करना। मैं गारंटी देता हूं कि 99% लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि जिसे वो अपना हमदर्द समझते थे, असल में वही उनकी तरक्की से सबसे ज्यादा जलता है। आज हम भावनाओं से नहीं, डार्क साइकोलॉजी के कड़वे सच से बात करेंगे। चलिए आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही खौफनाक बात कही थी, जो दुश्मन खुले मैदान में तलवार लेकर खड़ा हो उससे तो तुम जीत सकते हो, लेकिन जो दुश्मन दोस्त का मुखौटा पहनकर तुम्हारे गले लग रहा हो वो तुम्हारी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा। हम अपनी पूरी जिंदगी बाहर के दुश्मनों से लड़ने में लगा देते हैं, जबकि असल में हमारी जड़ों में तेजाब वो लोग डाल रहे होते हैं जो हमारे साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। जलने वाले लोग इतने शातिर, इतने चालाक होते हैं कि वो कभी सीधे आकर आपसे नहीं कहेंगे कि उन्हें आपकी कामयाबी से नफरत है। वो एक मीठा सा जाल बुनते हैं जिसमें आप फंसते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी खुशियों का, आपकी ऊर्जा का कत्ल किया जा रहा है। डार्क साइकोलॉजी में इन्हें एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है। ये आपकी रोशनी देखकर आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको बुझा सकें। अगर आप अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आसपास मौजूद इन नकली चेहरों को पहचानना होगा। आज मैं उन चेहरों से नकाब नोचने जा रहा हूं। सबसे पहली और सबसे सटीक मनोवैज्ञानिक निशानी है खामोशी का जहर, या आपकी तारीफ सुनकर पूरी तरह से सुन्न हो जाना। कल्पना कीजिए आप किसी महफिल में हैं, परिवार के लोग बैठे हैं या ऑफिस के दोस्त हैं। अचानक आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है, आपकी नौकरी लग गई है या आपके बिजनेस में कोई बड़ी डील क्रैक हुई है। वहां मौजूद लोग तालियां बजाते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। उस वक्त सिर्फ उन लोगों को मत देखिए जो बोल रहे हैं, उस एक इंसान को देखिए जो बिल्कुल चुप है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जलने वाला इंसान आपकी खुशी में कभी भी स्वाभाविक रूप से शामिल नहीं हो सकता। उसके चेहरे की मांसपेशियां तन जाएंगी, उसकी मुस्कान एकदम प्लास्टिक जैसी झूठी और जबरदस्ती की लगेगी। वो शायद मजबूरी में हाथ मिला ले, लेकिन उसके मुंह से आपकी सच्ची तारीफ का एक शब्द नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब बाकी लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं तो अंदर ही अंदर उसका अहंकार जल रहा होता है। उसे लगता है कि जो तारीफ आपको मिल रही है उसका असली हकदार वो था। आपकी सफलता उसे अपनी नाकामी का आईना दिखाती है और वो उस आईने को देखकर खामोश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये खामोशी तो सिर्फ उनके जहर की एक छोटी सी बूंद है। क्या होगा जब ये जलने वाला इंसान आपकी रातों की नींद, आपकी सालों की मेहनत और आपके खून पसीने को सिर्फ एक वाक्य बोलकर मिट्टी में मिला दे? दूसरी निशानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि ये काम आपके सबसे करीबी लोग हर रोज बड़ी ही चालाकी से आपके साथ कर रहे हैं और आप उसे मजाक समझकर छोड़ देते हैं। दूसरी खौफनाक निशानी है किस्मत का बहाना, या आपकी हर सफलता का क्रेडिट छीन लेना। आपने अपनी जिंदगी के 5 साल लगा दिए, दिन रात एक कर दिया, अपने शौक मार दिए, तब जाकर आप एक मुकाम पर पहुंचे। लेकिन वो इंसान क्या कहेगा? वो सबके सामने बहुत ही मासूमियत से बोलेगा, अरे यार इसकी तो किस्मत बहुत तेज है। या फिर कहेगा, अरे इसके पिताजी के पास तो पहले से ही बहुत पैसा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर लेता। वो कभी किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं करेगा कि आपने मेहनत की है या आप उससे ज्यादा काबिल हैं। मनोविज्ञान इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहता है। वो इंसान अंदर से जानता है कि वो आपके जितना टैलेंटेड नहीं है, वो आपकी जितनी मेहनत नहीं कर सकता। अपनी इस हीन भावना को छुपाने के लिए, अपने दर्द को कम करने के लिए वो आपकी सफलता को किस्मत या तुक्के का नाम दे देता है। ऐसा करके वो अपने दिमाग को यह तसल्ली देता है कि वो हारा नहीं है, बस हालात उसके खिलाफ थे। ये इंसान आपका दोस्त नहीं, आपकी काबिलियत का सबसे बड़ा शिकारी है, जो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास चूस रहा है। ये लोग आपकी मेहनत को तो नकारते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई सामान्य सी बात बोलते हैं, कोई आइडिया देते हैं, तो एक इंसान हमेशा आपको गलत साबित करने के लिए क्यों तड़प उठता है? तीसरी निशानी उस इंसान के असली इरादे खोलकर रख देगी, जो बात बात पर आपको बेवकूफ साबित करने की एक बहुत ही गहरी और डार्क साजिश रच रहा है। तीसरी निशानी है वैचारिक हत्या, यानी आपकी हर बात को काटना और आपको नीचा दिखाना। यह निशानी बहुत ही बारीक है लेकिन बेहद खतरनाक है। आप किसी ग्रुप में खड़े हैं और आपने एक बहुत ही लॉजिकल और सही बात कही। आप कहेंगे कि यह चीज सफेद है तो वो तुरंत बीच में कूदकर कहेगा कि नहीं, ये काली है। आप कोई राय देंगे, वो तुरंत उसका विरोध करेगा। वो ये काम इसलिए नहीं कर रहा कि वो सही है, बल्कि वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि बात आपने कही है। डार्क साइकोलॉजी में इसे पावर प्ले कहते हैं।
वो इंसान लोगों के सामने एक मनोवैज्ञानिक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। वो ये साबित करना चाहता है कि आप बेवकूफ हैं और वो आपसे ज्यादा समझदार हैं। आपकी हर बात को काटना दरअसल उसके अंदर की उस जलन का रिफ्लेक्शन है जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो आपके विचारों को दबाकर असल में आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। वो आपको यह एहसास दिलाना चाहता है कि आपकी आवाज की, आपके विचारों की कोई कीमत नहीं है। आप सोचते हैं कि यह सिर्फ उनकी आदत है बहस करने की, लेकिन असल में वो पब्लिक के सामने आपका कद छोटा कर रहे हैं। पर यह तो वो है जो आपके मुंह पर, आपके सामने हो रहा है। जरा सोचिए, जब आप कमरे से बाहर जाते हैं, जब आपकी पीठ घूमती है, तब आपके खिलाफ कौन सा खंजर तैयार किया जा रहा होता है। वो चौथी निशानी इतनी भयानक और क्रूर है कि वो एक अच्छे भले इंसान को, एक बेदाग चरित्र को समाज की नजरों में पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। चौथी निशानी है मीठा खंजर, या आपकी पीठ पीछे आपकी इमेज का कत्ल करना। सामने से वो इंसान आपके गले मिलेगा, तू तो मेरा भाई है या तुम तो मेरी बहन जैसी हो, कहेगा। लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर कदम रखेंगे, वो आपके चरित्र की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देगा। डार्क साइकोलॉजी में इसे स्मीयर कैंपेन कहा जाता है। वो आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाएगा, आपकी किसी बहुत ही सामान्य सी बात को नमक मिर्च लगाकर एक भद्दा रूप देकर लोगों को बताएगा। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि वो आमने सामने की लड़ाई में अपनी काबिलियत के दम पर आपसे जीत नहीं सकता। समाज में आपकी हैसियत, आपका सम्मान उससे कहीं बड़ा है। इसलिए वो कायरों की तरह आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ें काटता है, ताकि लोगों की नजरों में आपका कद छोटा हो जाए और उसका कद अपने आप बड़ा लगने लगे। ये दो मुंहा सांप दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, क्योंकि आप उसे अपना राजदार समझकर अपने दिल की बातें, अपनी कमजोरियां बताते हैं, और वो उसी भरोसे का इस्तेमाल आपके खिलाफ एक धारदार हथियार के रूप में करता है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ तो वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, पर क्या आपने कभी उसकी हरकतों पर गौर किया है? एक बहुत ही अजीब और डरावना विरोधाभास है जो 90% लोग पकड़ ही नहीं पाते। वो इंसान आपसे नफरत करता है, फिर भी वो अंदर ही अंदर आप ही बनना चाहता है। पांचवी निशानी आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगी। पांचवी निशानी है पहचान की चोरी, यानी आपकी हर चीज की नकल करना। मनोविज्ञान कहता है कि जलन असल में तारीफ का ही एक बहुत विकृत, बीमार और डार्क रूप है। जो इंसान आपसे जलता है वो कहीं ना कहीं आपके जैसा बनना चाहता है, लेकिन वो ये बात दुनिया तो क्या खुद से भी नहीं मान सकता। वो आपके ड्रेसिंग स्टाइल को कॉपी करेगा, आपके बात करने के तरीके को चुराएगा, आप जो फोन इस्तेमाल करते हैं या जहां घूमने जाते हैं वो भी वैसा ही करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब कोई उससे पूछेगा तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वो आपसे प्रेरित है। वो अंदर से तड़पता है कि आपके पास वो आकर्षण, वो सफलता, वो इज्जत क्यों है जो उसके पास नहीं है। वो आपकी नकल करके खुद को आपके बराबर महसूस कराने का एक इल्यूजन या भ्रम पैदा करता है। वो एक ही वक्त में आपको मिटाना भी चाहता है और आपकी जगह लेना भी चाहता है। ये एक बहुत ही खतरनाक मानसिक स्थिति है। ये तो हुई आपकी नकल करने की बात, लेकिन जरा सोचिए, जब आपसे जिंदगी में कोई छोटी सी चूक हो जाती है, अनजाने में कोई गलती हो जाती है, तब ये इंसान कैसा बर्ताव करता है। छठी निशानी उस भेड़िया प्रवृत्ति को उजागर करेगी जो आपके खून की एक बूंद गिरते ही पागल हो जाती है और आप पर टूट पड़ती है। छठी निशानी है राई का पहाड़ बनाना और आपकी गलतियों का जश्न मनाना। आपने अपनी जिंदगी में 100 अच्छे काम किए होंगे, आपने उस इंसान की 50 बार निस्वार्थ मदद की होगी, लेकिन वो उन सबको 1 सेकंड में भूल जाएगा। और जैसे ही आपसे कोई एक गलती होगी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो उसे पकड़ लेगा। वो उस गलती को पूरे खानदान में, पूरे ऑफिस में ढिंढोरा पीट कर बताएगा। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इसे फॉल्ट फाइंडिंग रडार कहते हैं। आपकी सफलता उनके लिए एक लगातार चुभने वाला कांटा थी और आपकी गलती उनके लिए एक पेन किलर का काम करती है। जब आप गलती करते हैं तो उनके दिमाग में एक अजीब सा डार्क डोपामाइन रिलीज होता है। उन्हें एक खूंखार खुशी मिलती है कि चलो ये भी गिर सकता है, ये परफेक्ट नहीं है। वो आपकी उस एक गलती को मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके दिखाते हैं ताकि वो आपको जिंदगी भर गिल्ट में धकेल सकें और समाज की नजरों में आपको एक विलेन या नाकाबिल इंसान साबित कर सकें। लेकिन ये तो सिर्फ आपकी गलतियों की बात है। क्या आप जानते हैं कि जब आप उस इंसान के आसपास नहीं होते हैं तो महफिल का माहौल कैसा होता है? सातवीं निशानी उस असली चेहरे को सामने लाएगी जो सिर्फ आपकी गैर हाजिरी में ही अपनी पूरी क्रूरता के साथ बाहर आता है। एक ऐसी सच्चाई जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपने किस पर भरोसा किया था। सातवीं निशानी है गैर हाजिरी में जश्न और आपका मजाक उड़ाना। आप किसी महफिल में नहीं जा पाए, किसी पार्टी में नहीं हैं या किसी दिन ऑफिस से छुट्टी पर हैं,
जो इंसान आपका सच्चा शुभचिंतक होगा वो आपकी कमी महसूस करेगा। वो कहेगा कि यार आज वो होता तो मजा आ जाता। लेकिन जलने वाला इंसान आपके न होने पर चैन की सांस लेता है। उसे लगता है कि अब सूरज छिप गया है तो अब उसका जुगनू चमक सकता है। आपकी मौजूदगी उसे एक अजीब सी घुटन देती थी, क्योंकि आपके रहते कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। अब महफिल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए वो आपके नाम का सहारा लेगा। वो आपकी किसी कमजोरी, आपके किसी राज या आपके चलने बोलने के तरीके का सरेआम मजाक बनाएगा ताकि लोग हंसें। वो लोगों के दिमाग में आपके लिए एक जोकर की छवि गढ़ने की कोशिश करेगा। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जब आप अगले दिन उससे मिलेंगे तो वही इंसान सबसे पहले दौड़कर आपको गले लगाएगा और कहेगा, यार कल पार्टी में तेरी बहुत याद आ रही थी। ये धोखा, ये फरेब इतना गहरा है कि एक सीधे सादे इंसान का इंसानियत से ही भरोसा उठ जाए। लेकिन जरा रुकिए, क्या होगा जब कोई इंसान आपको डायरेक्ट नीचा ना दिखाए बल्कि एक ऐसा मीठा जहर दे जो आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर दे। 8वीं निशानी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक साइलेंट किलर है जो आपके आत्मविश्वास की जड़ों में सीधा तेजाब डालता है और आपको पता भी नहीं चलता। यह निशानी इतनी चालाकी से इस्तेमाल की जाती है कि आप खुद को ही गुनहगार मानने लगते हैं। 8वीं निशानी है तुलना का तेजाब, एसिड ऑफ कंपैरिजन, और आपको हर बार छोटा साबित करना। आप कोई नई चीज सीखते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई छोटी सी अचीवमेंट हासिल करते हैं, आप खुशी खुशी उस इंसान के पास जाते हैं। एक सच्चा दोस्त या रिश्तेदार कहेगा, वाह यार मुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन वो जलने वाला एनर्जी वैम्पायर क्या करेगा? वो मुस्कुराएगा और एक बहुत ही खौफनाक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाएगा। वो कहेगा, अरे बहुत बढ़िया, लेकिन शर्मा जी का बेटा तो इससे भी बड़ी कंपनी में लग गया है। या अरे वाह तुमने नई कार ली, लेकिन तुम्हारे उस कजिन ने तो पिछले महीने ही एसयूवी खरीदी है, वो तो बहुत गजब है। डार्क साइकोलॉजी में इसे डेवल्यूइंग या मूल्य कम करना कहते हैं। वो इंसान डायरेक्ट आपकी बुराई नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक बेहतर इंसान का उदाहरण आपके सामने रख रहा है। लेकिन उसका असली मकसद क्या है? उसका मकसद है